करती है। कभी आपने सोचा होगा कि वर्ल्ड में जो टॉप पे बैठे हुए हैं उनके पास डिग्रियां बहुत कम है। डिग्री के बल पे वो नहीं पहुंचे, डिग्री के बल पे जॉब हो सकती है, एवरेज अच्छी सैलरी मिल सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन राज करना है तो कुछ अलग फैक्टर्स हैं जो माइंड उनका ज्यादा एक्टिव होता है। और जो राइट हैंडर होते हैं और वो लेफ्ट हैंडर होते हैं, उनका राइट वाला माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। तो माइंड पावर आप वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें हो जाएगा, बहुत लंबा है क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल से ही आपको सेट करना चाहता हूं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल किसके नाम है? बताएगा कोई? चलिए ठीक है, माइकल फेल्प्स का नाम सुना है? सुना है माइकल फेल्प्स का नाम? लड़कों को भी नहीं पता? माइकल फेल्प्स स्विमर है, यूएस के, अब रिटायर हो गए हैं, छोड़ दिया उन्होंने स्विमिंग, लेकिन है क्या कि माइकल फेल्प्स जो हैं उनके नाम इतने मेडल हैं जितने आप पूरा देश 140 करोड़ का देश नहीं ला पाया। गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं मैं। पूरी इंडिया के पास इस टाइम 36 मेडल हैं आज तक के इतिहास में। 100 साल से ज्यादा का इतिहास ओलंपिक का होगा, इंडिया के पास 36 मेडल हैं सिर्फ, जिसमें से 10 गोल्ड हैं। अकेले माइकल फेल्प्स के पास 23 गोल्ड मेडल है। क्या स्विमिंग के बल पे जीते या कुछ और था उनके पास जिसके बल पे वो जीत पाए? एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, मतलब 8 मेडल जीते थे उन्होंने एक ही ओलंपिक में, 8 गोल्ड। तो आज तक ये नहीं मतलब किसी का रिकॉर्ड तोड़ा था, और रिकॉर्ड जो तोड़ा था माइकल स्पिंक का तोड़ा था, मार्क स्पिंक का तोड़ा था। 36 साल पहले उन्होंने 7 गोल्ड जीते होंगे, स्विमिंग में ही जीते थे 36 साल पहले। यानी कि 36 साल तक एक पीढ़ी निकल जाती है, वो इतिहास नहीं मतलब उसको दोहरा पाया। तो एक इतिहास बदलने में ना पूरा एक पीढ़ी निकल गई। पूरे वर्ल्ड की आबादी उस टाइम 7 अरब रही होगी या 8 अरब रही होगी, अब 9 के करीब है। पूरी आबादी मतलब एक ऐसा बंदा नहीं पैदा कर पाई कि वो रिकॉर्ड तोड़ दे जो एक बंदा सेट कर गया। तो ऐसा क्या होता है कि वो बंदा जो सेट कर गया वो इतने बड़े रिकॉर्ड बना जाता है तो एवरेज लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें वही होता है, उनकी माइंड पावर बहुत पावरफुल होती है। उनका दिमाग से सोचने की क्षमता जो होती है, उनका डिटर्मिनेशन जो होता है, उनका जो दृढ़ निश्चय होता है, वो बहुत पावरफुल होता है, जिसके कारण वो तोड़ पाते हैं। वैसा बंदा पैदा नहीं हो पाता, क्योंकि हर कोई ना हारते ही क्या होता है, गिव अप करने की कोशिश करता है। माइकल फेल्प्स ने जब रिकॉर्ड तोड़ा मार्क स्पिंक का, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अगर इतना बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। 36 साल हेलो, आवाज तो आ रही होगी वैसे। 36 साल बाद कोई रिकॉर्ड टूटा है तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक रिपोर्टर थे लेडी, उन्होंने पूछा आपको कैसा लग रहा है, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है तो आप बहुत खुश हो गए? तो उसने कहा खुश नहीं हूं, क्योंकि अब चैलेंज और बड़ा हो गया है। अब मेरे से एक्सपेक्टेशन जो है वो ये हो गई है कि मैं अगली बार 9 कैसे लाऊंगा। अलग अलग है, 26 है। और दूसरा, अगर ये रिकॉर्ड टूटा है तो रिकॉर्ड इस वजह से नहीं टूटा है कि मैंने ये किया है, इसके पीछे क्या है? मैं नहीं हूं, माइकल फेल्प्स नहीं है, आप भी हो सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है। मैंने सबसे पहले उस बंदे को स्टडी किया, मार्क स्पिंक को स्टडी किया। 7 से 8 घंटे वो पानी में रहता था, स्विमिंग करता था। 1 घंटे आप पानी में रहोगे, उंगलियां कैसी हो जाती है देखा है ना? 1 घंटे में 2 घंटे रहोगे ना तो गलने लगती है खाल। 7 घंटे अगर वो पानी में है तो मेरे को अगर उसका रिकॉर्ड तोड़ना था तो मुझे अपने को तैयार करना था किस तरीके से कि मैं 9 घंटे पानी में कैसे रह सकता हूं। अगर मैं 9 घंटे पानी में रहने की हिम्मत कर सकता हूं, अपना दृढ़ निश्चय कर सकता हूं, संकल्प कर सकता हूं, तो कोई भी तोड़ देगा।
सोचते तो हम अचीव करने का कुछ भी है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत जो होती है वो ना करनी पड़े। शॉर्टकट कुछ मिल जाए तो मैं 9 मेडल जीत लूं, कुछ शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, मेहनत करनी होती है, एक एक सेकंड आपको इंप्रूव करना होता है। एक एक सेकंड जो मिल गया वो प्रोडक्टिव में लगा रहे हो या अनप्रोडक्टिव कामों में लगा रहे हो, उस पर डिपेंड करती है आपकी सफलता। ये न्यूज़पेपर से कैसे लिंक होता है? न्यूज़पेपर से इसलिए लिंक होता है क्योंकि न्यूज़पेपर आपको रोज थोड़ा इंप्रूव करता चला जाता है। एक यही चीज होती है वो जो पूरी दुनिया की खबरें लेके, पूरे वर्ल्ड की, पूरे ब्रह्मांड की जो भी हो रहा है वो लेके आपके दरवाजे पे उस टाइम पहुंच जाता है जब आप सो के भी नहीं उठते हो और आप उसको नकार देते हो। सफल होना चाहते हो, सफल आपको जो किताबें पढ़ रहे हो वो आपको एक अच्छी लाइफ तो दे पाएंगी, लेकिन जो टॉप होता है ना वहां तक बैठाने के लिए आपको इससे अलग कुछ पढ़ना भी होगा और करना भी होगा। मैंने आपको ये नहीं कहा वो किताबें नहीं पढ़ते, क्या जरूरत है बिल गेट्स को अब किताबें पढ़ने की? अब भी पढ़ते हैं। इलॉन मस्क अब भी पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं की, लेकिन स्कूल की पढ़ाई कोई नहीं है। रीडिंग का आपकी माइंड पावर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, बहुत तेजी से डेवलप होती है। क्योंकि कैसे डेवलप होती है? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, तो क्या होता है आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ता है। राइट माइंड आपका लेफ्ट एक्टिव होता है, राइट माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है। क्या कुछ तो कारण होगा ना, इनका दोनों माइंड एक्टिव होते हैं तभी वो अचीव कर पाते हैं। हम सोचते पता नहीं यार ये तो कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? हम भी कर लेंगे, लेकिन वो उसके कुछ रूल हैं वो हमें सीखने होते हैं। जब हमारा राइट माइंड एक्टिव हो जाता है तो राइट माइंड मेरा जो काम आता है वो काम आता है विजुअलाइजेशन पावर के, आर्ट बनाने के, फीलिंग्स उससे डेवलप होती हैं और मतलब इस तरीके की चीजों में वो काम आता है। बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो जब मेरे पास उसकी पावर को आप समझो, जो मेरे को इंट्यूशन हो गया, जो मेरे को विजुअलाइज कर लिया मैंने कि 10 साल बाद क्या नीड होने वाली है, मैं उस पर आज से काम शुरू कर देता हूं। और कोई कंपटीशन में नहीं है पूरे वर्ल्ड में, सेल होगा या नहीं होगा, सीधा सीधा आपके पैसे से जुड़ा है, सीधा सीधा ग्रोथ से जुड़ा है। स्टीव जॉब्स ने पूरा वर्ल्ड बदल दिया, मतलब पूरी टेक्नोलॉजी बदल दी। उससे डिजिटल जो किया पूरा स्टीव जॉब्स ने किया है ना। स्टीव जॉब्स ने किया था, इसलिए नहीं किया था मुझे पैसा कमाना है, इसलिए किया था क्योंकि कुछ समाज बदलना है, पूरे वर्ल्ड को बदलना है, फास्ट कर देना है सब कुछ। पहले मूवी देखी होगी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, किसी ने देखा है? किसी के यहाँ था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी? किसी ने देखा है? नहीं देखा। हमने देखा है, वो शटर वाला टीवी आता था, तो पिक्चर आने में भी आ रही है, बफरिंग चल रही है, ये चल रहा है, इस तरीके का होता था। अब कितना फास्ट है सब कुछ, अब तो बड़ी से बड़ी मूवी भी आप वो कर लेते हो। तो ये पूरा चेंज करने का स्टीव जॉब्स का था। तो पूरा हमें दुनिया को कैसे चेंज करना है, मेरिट्स, प्रोज एंड कॉन्स सब में होंगे। अच्छाई के लिए चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन उसका मिसयूज क्या होगा वो हम खुद सीख जाते हैं। यही कारण है स्टीव जॉब्स के बच्चों के पास एक बार इंटरव्यू हुआ, उन्हीं के दोस्त ने इंटरव्यू लिया जिन्होंने बुक लिखी है, नाम भूल रहा हूँ, विलियम करके कुछ है, विंस्टन विलियम सच है, तो नाम चेक कर लीजिएगा, सॉरी नाम मैं भूल गया हूँ। उन्होंने पूछा 16 साल का बेटा जिसका हो उसके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो उन्होंने जनरल एक होगा ही जिसने पूरे वर्ल्ड को मोबाइल और वो मैकबुक थमा दी, उसने जनरल सोचा होगा इनके पास तो कौन सा मॉडल होगा। डिनर पे बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा भाई सर एक बात बताइए, जो आपके बच्चा है, बेटा है, बेटी है, इनके पास कौन सा लैपटॉप है? भाई हर कोई जो दुनिया यूज करती है उससे अलग यूज करेगा जिसका बाप सबसे ऊंची उस पर बैठा हुआ है ना। तो चुप रहे सब। अच्छा बेटी के पास कौन सा मोबाइल है? चुप रहे सब। उन्होंने कहा जवाब क्यों नहीं दिया? फिर आप इनसे ही पूछ लीजिए। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई सा नहीं है। क्यों नहीं है? स्टीव जॉब्स ने नहीं मना किया। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ उन्हें यह बताया कि इनके फायदे क्या क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। नुकसान ज्यादा थे। अब
पूरी दुनिया नुकसान को अडॉप्ट कर रही है, फायदे के लिए बहुत कम लोग मिल गए। इसलिए ये चीज मैं बता रहा हूं। और स्टीव जॉब्स कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा आदमी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। जिसने 8वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन नॉलेज बहुत है, बुक्स बहुत पढ़ता है। पता है कितना बड़ा है? अपने देश की आबादी कितनी है? जोर से बोलो, कितनी है? बोलो 100 140 करोड़ है। 140 करोड़ के देश की जितनी बड़ी इकोनॉमी है ना, इतनी बड़ी तो उसने कंपनी खड़ी कर दी है। 2.53 ट्रिलियन की कंपनी है उसकी। हमारी इकोनॉमी अब 3 हुई है, 3 हुई भी है नहीं हुई है, डेटा में घुमाया है, ये चीज नहीं बताया अभी। इतनी बड़ी तो अकेली कंपनी बना दी। तो वो सोचना होता है कि किस तरीके से क्या अलग करना होगा। किताबें आपको नंबर्स देंगी, नौकरी अच्छी दिला देंगी, एवरेज एक आदमी भी बना देंगी, ठीक है, जो आप नंबर्स के गेम में आप फंसे हो। लेकिन अलग पढ़ने की कुछ कोशिश करनी होगी, दुनिया क्या कर रही है, ग्रोथ और वहां तक कैसे पहुंचूंगा, मेरा विजन बड़ा होना चाहिए। विजन क्या है और मैं अपने को हर पल कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। जो अपने को हर पल इंप्रूव करने की एक सबसे बड़ा जो वो होता है, मतलब जिस टूल होता है वो न्यूज़पेपर है। मोबाइल भी हो सकता है, लेकिन होता क्या है ना, मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन होता क्या है, मुझे किसी को कॉल भी करनी है तो 5 व्हाट्सएप के मैसेज होंगे, 8 नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, मैं कॉल करने में भूल जाता हूं। इसमें 99% डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो होता क्या, हम फंस के रह जाते हैं, ट्रैप होकर रह जाते हैं। तो इसलिए पढ़िए, डेली पढ़िए। एक अलग से प्रेजेंटेशन है, कैसे फर्क हो जाएगा अगर एक दिन भी छोड़ दोगे, उसका लिंक टूट जाएगा। तो एक पावर होता क्या है, कंपाउंडिंग पावर होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसको कहते हैं। अगर एक भी दिन आपका लिंक टूटा, एक भी दिन आपका लिंक टूटा, तो आपको वो अचीव नहीं होता जो आप सोच भी नहीं सकते। रिजल्ट हमेशा बड़े आते हैं क्योंकि आपका, लेकिन उसके लिए एक ही चीज चाहिए होती है, वो है आपकी कंटिन्यूटी। कुछ भी हो जा, बीच में लिंक नहीं टूटना चाहिए। अगर मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आज यार मेरे घर में शादी है, आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज छोड़ देता हूं, छोड़ दिया तो रिजल्ट वो नहीं आएंगे। हम सोचते हैं मेरे को यहां तक पहुंचना है, बहुत ऊंचाई तक यहां तक पहुंचना है, लेकिन रिजल्ट कभी ये नहीं आते। या तो इससे बहुत ऊंचे आते हैं या इससे बहुत नीचे आते हैं। क्योंकि जो बहुत ऊंचे आते हैं वो आते हैं क्योंकि उनको आप भी अंदाजा नहीं लगा पाते कि जब आप कंटिन्यू रखोगे, डिसिप्लिन लाइफ रखोगे अपनी, कि मुझे ये अचीव ही करना है, ठीक है, आप अचीव करते जाओगे। तो यही तो कारण होता है, वो जो जीरो से शुरू होता है ना, वो एकदम आपको पता लगता है, वो या तो स्टीव जॉब्स बन गया, वो इलॉन मस्क बन गया। कोई जानता था 10-12 साल पहले? नहीं। यही कारण होता है क्योंकि वो जो डिसिप्लिन है ना उनका, कि हाँ करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आग लग जाए चाहे घर में, लेकिन अगर मेरे को रोज पढ़ना है आधा घंटा तो पढ़ना है। ये इस तरीके से हमें जीना होता है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा इसी तरीके के आएंगे। या तो आपको मेहनत करोगे तो वो आपको बना देंगे, ठीक है, या वो बिगाड़ देंगे। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको हर दिन आप अपने को 1% इंप्रूव करोगे तो साल भर में आप अपने को कितना इंप्रूव कर लोगे। आवाज जोर से बोलिए, कोई बताएगा कितना इंप्रूव हो जाएंगे साल भर में अगर 1% रोज इंप्रूव करोगे? कुछ बोल, कुछ तो बोलो, कितने दिन होते हैं साल भर में? हैं? होते हैं, तो कितना इंप्रूव हो जाओगे साल भर में? 365% है? नहीं। गूगल आज एक्सेल में जाके खींचिएगा, 1% आप ऐड कीजिएगा उसमें, और फिर जो 1% ऐड करके आएगा, अगर आप 1% अपने को रोज इंप्रूव करते हो तो साल भर में आप 2283% इंप्रूव हो जाते हो। 2283% आपने सोचा भी नहीं था, आपने 365 ही सोचा था। इसलिए कह रहा हूं, रिजल्ट कभी वो नहीं आते जब आप जो आप सोचते हो। रिजल्ट हमेशा या तो उसके बहुत ऊपर आएंगे या बहुत नीचे आएंगे।
जहां आपका एक भी दिन लिंक टूटता है तो वहां से आपका कंपाउंडिंग की वो जो है स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं, अगर आप सोच रहे हो कि ये करना ही है तो फिर करना ही है, बीच में नहीं तोड़ना होता। बीच में जहां आपने कंफर्ट जोन में गए कि आज चीन की डेथ हो गई है और इससे वर्स्ट एग्जाम्पल चलूंगा तो मैं तोड़ दूं, आप कैसे रोक लोगे उसको जो चला गया? या रोक सकता है कोई? तो आप कैलकुलेटिव बनो कि भाई वो तो चला ही गया ना, या तो मेरे रुकने से, मेरे आज लिंक तोड़ने से उसको मैं बचा सकता था तो मैं तोड़ देता हूं, या आज मेरे घर में फंक्शन है, आज मेरे घर में ये है, आधा घंटा निकालना होता है। ये सिर्फ हमारी बातें होती हैं, हमारा इंडिसिप्लिन होता है और कुछ नहीं होता है, ये चीज मैं बता रहा हूं। तो इसलिए आपको ये पता है दुनिया की सारी खबरें जब आप सो के भी नहीं उठते हो तो आपके दरवाजे पे आ जाती हैं। आप उस ज्ञान को भूल के क्या करते हो यार, कल पढ़ लेंगे ना, कल तो कभी आते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर भी बहुत जरूरी है और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन पढ़ेगा न्यूज़पेपर? पढ़ते हैं वैसे, ये बताइए। नहीं पढ़ते हैं? मैंने आपको न्यूज़पेपर की पावर बताई, पढ़िए, क्योंकि जब भी आप कनेक्ट में होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को याद कर सकता है, याद कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन भारतीय संविधान या यूएस का संविधान या यूके का संविधान को याद कर सकता है? नहीं कर सकता ना। वकील कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनके प्रैक्टिकल में होता है, रोज के रोज वो कुछ नया प्रैक्टिकल से जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन क्या कारण है, जो नेता होते हैं ना मेरे, वो अगर 20 साल पॉलिटिक्स पे रहते हैं, उनको टिप्स पे होती है सारी चीजें, 8वीं पास भी नहीं होते हैं, वो टच में होते हैं उसके। भाई ये होगा तो क्या होगा, रोज सुनते रहते हैं, हर वक्त रेस्ट करते रहते हैं उसके बारे में, उसके बारे में, उसके संविधान के बारे में, नई धारा है, नहीं ये नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज आसान होती है, आप उसको लिंक करके जब शुरू करेंगे पढ़ना तो आप देखेंगे कि बहुत आसान है। आपको बैठे बैठे पता चला जाएगा। आपने इंटरेस्ट का एक फील्ड लीजिए और उसको खोद डालिए, जो भी आ रहा है, जिस पेपर में भी आ रहा है, यूएनओ क्या है, यूनेस्को क्या है, WHO क्या है, हेडक्वार्टर क्या है। अभी पुतिन को सजा हुई है, क्यों हुई है बताएगा कोई? जो न्यूज़पेपर पढ़ता होगा उसे सब पता होगा, रोज पढ़ता होगा, लेकिन मैगजीन पढ़ता होगा जो। क्यों हुई है सजा? राहुल गांधी को क्यों हुई है? चलिए बताइए, कल 2 साल की सजा हुई है राहुल गांधी को, कैद क्यों हुई है? थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कहां हम सोचते हैं। 99.9% लोग कहां सोचते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं यार ये क्यों सक्सेस हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं होता। उसने क्या किया और मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये सोचना होता बस। मतलब राहुल गांधी नेशनल पार्टी का सबसे बड़ा लीडर एक तरीके से है ना। अगर उसको कह दो ये वो भी हम नहीं पता कर पा रहे तो हम लोगों को खुद पता होना चाहिए क्या है। राहुल गांधी को जो कैद वो सजा हुई है वो 30 दिन के अंदर अपील भी कर सकते हैं, उनको सजा हुई है राजस्थान की कोर्ट से किसी। उन्होंने कहा था क्या ऐसा है कि सरनेम के आगे जिनके मोदी लिखा होता है वो चोर होते हैं, एक लाइन में जिम्मेदारी वाली वो होती है। इस बात पे उनको सजा हुई है। डिफेमेशन का केस डाला किसी ने जो मोदी होंगे, और ठीक है। आज चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूं, जाके खोदिएगा पुतिन को क्यों हुई है सजा। सीसीआई ने पुतिन को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल 2 होती है। इंटरनेशनल कोर्ट होती है एक जिसका हेडक्वार्टर भी हेग में है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल भी होती है, उसका हेडक्वार्टर भी हेग में है। उनको ये सजा हुई है और वो माननी ही पड़ेगी, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। इफ एंड बट जहां भी हाथ लगेगा गिरफ्तार होंगे। वो क्यों हुई है ये आप खोजिएगा, फिर कभी मिलेंगे तो बताएंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे मेरे से पूछिएगा, ठीक है। क्यों हुई है सजा? युद्ध तो सभी देश करते हैं, युद्ध की सजा नहीं है ये मैं बता दूं। यूक्रेन पे युद्ध किया उसकी सजा नहीं है, लेकिन क्यों हुई है
है यूज से रिलेटेड ही। तो आगे न्यूज़पेपर पढ़िए, देखेंगे आपको भी ऐसी ही नॉलेज होती चली जाएगी और आप क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। इफ यू आर सिटिंग साइलेंस हियर, तो उसमें क्या है, क्योंकि सांसारिक ज्ञान से दूर हो आप थोड़ा सा, उसको बहुत जरूरी है। वो पूरा आपकी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। पैसे से अगर मॉनेस्टिक वर्ड है, मॉनेटरी वर्ड है, तो पैसे को ही सक्सेस माना जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे से ही जुड़ा हुआ है। उस बंदे की स्टोरी मैंने बता दी जिसने इतनी बड़ी कंपनी बना दी जो पूरी 140 करोड़ के देश की इकोनॉमी नहीं कर पा रही है। खोजिएगा पुतिन को क्यों सजा हुई है। ठीक है, थैंक यू। आपके जो सहयोगी हैं नागेश जी के और प्यारे छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे डायनेमिक नागेश जी का, कि जिन्होंने पूरे इस अवधि को जीवंत बना के रखा। मैं देख रहा था कि जैसे हमारे बच्चे थोड़ा शुरू से जैसे आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि आप किसी अनजान जगह पर आए हैं। मैं इनका तरीका भी जान रहा था, किस तरह से आपको मोटिवेट भी कर रहे थे, किस तरह से आपको इन्वॉल्व भी कर रहे थे चीज़ों में, और धीरे धीरे ज्ञान भी बांट रहे थे। तो मैं वास्तव में कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने और आपके जो पूर्व वक्ता रहे श्री वर्मा जी, शायद उनका पदनाम भूल रहा हूँ, जीएम साहब जो थे, उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीच यहाँ पर दिया था। और मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में हम लोगों ने जो यहाँ आने को चुना है वो बहुत बढ़िया डिसीजन हमारे लिए रहा। मैं अपने साथियों से कह भी रहा था ऐसा, और एक ऐसा कॉन्फिडेंस हमें भी मिला, साथ हमारे बच्चों को तो मिला ही होगा, और हमें भी कैसा कॉन्फिडेंस मिला है कि आने वाले समय में और भी अन्य बच्चों को भी यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, अन्य स्कूलों को भी हम प्रमोट करेंगे। जो हमारे और साथी हैं, हमारे जो अन्य विद्यालय जहाँ हमारे साथी अध्यापक रहते हैं, उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि आप यहाँ जाएँ और यहाँ से इस चीज़ को सीखें। तो मैं बच्चों से भी ये अपेक्षा करूँगा कि आज जो चीज़ आपने यहाँ सीखी है उसको अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे या उतारने के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित ही आप एक सफल आदमी बनेंगे। क्योंकि ये बात हम आपसे रोज कहते रहते हैं, आपको शायद वो आलू प्याज लगता होगा, लेकिन जब आप यही बात किसी एक अन्य सम्मानित लोगों के माध्यम से सुनते हैं तो इसका बड़ा असर पड़ता है। तो इस चीज़ को नोट कर लें कि कोई भी चीज़ अचीव करना कठिन नहीं है, लेकिन सर ने बताया जैसे कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कोई चीज़ ठान ली, आपने सोच लिया कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन सिर्फ ठानने से काम नहीं चलेगा। जैसे इनसे पूर्व वक्ता ने बताया, सर ने बताया मुझे, हमको बताया कि आपको उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा। प्रयत्न भी कैसा, कंटिन्यूअस, जिस पर कहीं ब्रेक नहीं आना है। कोई ऐसा ब्रेक नहीं आना कि आपने बहाना नहीं करना कि यार मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा या आगे कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज़ हमको सीखने को मिली। और साथ साथ आप सभी बच्चों ने प्रिंटिंग प्रेस, ये और कैसे छपता है, कोई पेपर कैसे छपता है, इसके बारे में जाना, बारीकी जानी। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए भविष्य में कोई एक ऐसा क्रू बन जाए, आपका जो प्रोफेशन इसी मार्ग में चला जाए। हो सकता है बढ़िया पत्रकार बन जाए, आप एक बढ़िया इसी अखबार वाले दुनिया में चले जाएं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अखबार कहीं ना कहीं सारे मीडिया की जड़ है। आज हम भले ही कई तरीके से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास टेलीविजन भी है और ये भी है वो भी है, लेकिन फिर भी शिद्दत से सुबह के टाइम हमको पेपर का इंतजार रहता है, किसी भी न्यूज़पेपर का इंतजार रहता है कि घर पे जब आता है उसको पढ़ने के बाद ही हम कहीं ना कहीं तसल्ली बख्श होते हैं कि हाँ ये खबर हमने शॉर्ट पर पढ़ तो ली थी या टीवी में देख तो ली थी, लेकिन उसका जो डिटेल है, उसका जो ये कंटेंट है वो हम उसको अखबार में पढ़ लेते हैं, तभी उसके बाद हमको तसल्ली होती है कि हाँ भाई ये चीज़ हमको प्राप्त हुई। तो इस पर मैं विशेषकर अमर उजाला समूह का, टीम का पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत